तो खाएं तो खाए क्या। इस ब्रेड का कोई फायदा है नहीं। मैं कंपनी का प्रचार विचार नहीं कर रहा हूँ, ना ही कंपनी के एंटी जा रहा हूँ, क्योंकि इसी कंपनी के दूसरे ब्रेड भी हैं। हेलो दोस्तों, कहाँ छिपे पड़े हैं बागवान में। देखिए, आज मेरे पास कुछ है। क्या है देखा जरा। ये लेकर आया हूँ मैं, ये चीज। क्या है ये? ब्रेड। और मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे ब्रेड हैं, और आज मैं जो है ब्रेड खाऊंगा। ब्रेड। तो स्टार्ट करते हैं। अब मेरे पास 4 पैकेट ब्रेड के हैं। अब मैं देखता हूँ सबसे पहले कौन सा खाना चाहिए। तो पहले ये वाला लेते हैं, देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट वन स्टार्ट करते हैं। ब्रेड का आज होगा, ब्रेड का पोस्टमार्टम। ये खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? अगर खाना चाहिए तो किसको खाना चाहिए? तो आज की वीडियो इसी पे फोकस करते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। जब मैं मार्केट गया तो मेरे पास में मार्केट में 4 टाइप के ब्रेड मुझको मिले हैं। ठीक है, जैसे ये पहला ब्रेड है, इस पे लिखा हुआ है सैंडविच ब्रेड। ओके, थोड़ा सा नाम ना दिखा के मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ। देखो, सैंडविच ब्रेड। ओके, ठीक। तो सैंडविच ब्रेड ये सबसे कॉमन ब्रेड है, जो कि खाया जाता है मध्यम वर्गीय परिवार में। और मैं समझता हूँ ज़्यादातर लोग इसी को खाते हैं, क्योंकि सबसे इजीली अवेलेबल हो जाता है और थोड़ा सस्ता भी आता है ना। कितने का भी उनसे सस्ता आता है बाकी और से। तो ये वाला ब्रेड सबसे कॉमन ब्रेड है, सैंडविच ब्रेड। वाइट ब्रेड बोल सकते हैं इसको। इसको बोलते हैं वाइट ब्रेड। ओके, तो अब इस ब्रेड का हम पंचनामा करते हैं। पंचनामा का कहानी क्या है? यह है कि इसके अंदर क्या चीज़ है, ज़रा देखो। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। जब मैंने इसका इंग्रेडिएंट देखा तो ये पाया क्या, कि इसके अंदर है रिफाइंड व्हीट फ्लोर। ओके, रिफाइंड व्हीट फ्लोर का मतलब क्या हो गया? मैदा। मैदा। इसके बाद ईस्ट। तो ईस्ट तो मेरे ख्याल से सभी में है। शुगर, समझ रहे ना। और आयोडाइज साल्ट। और एडिबल वेजिटेबल ऑयल, ब्रैकेट में लिखा है पाम ऑयल। देखिए, शुरू की तीनों चीज़ें जो हैं बड़ी खतरनाक हैं इसके अंदर। सबसे पहले नंबर पर मैदा है, जो कि मैं समझता हूँ कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट को तो टच भी नहीं करनी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट को, ओके, मैदा का आइटम बिल्कुल टच नहीं करना चाहिए। फिर इसके बाद ना शुगर भी दे रखी है। शुगर वाले पेशेंट है, उनको शुगर नहीं लेनी है। ठीक है, क्योंकि उनके पास पहले ही शुगर पड़ी है बहुत सारी। थर्ड वन क्या? आयोडाइज साल्ट। हाँ, ये चीज़ है, आयोडाइज साल्ट इसके अंदर है। इसका मतलब क्या होगा? इसको हम कहाँ ले सकते हैं? इसको हम ले सकते हैं जिसमें आयोडीन की कमी होगी। अब आयोडीन की कमी कहाँ होगी भैया? हाइपोथायरॉयडिज्म में। हाइपोथायरॉयडिज्म में आपको इसको ले सकते हैं जब आपका टीएसएच बढ़ रहा हो और T3 T4 आपके जो कम हो। उस केस में सिर्फ और सिर्फ उस केस में आप इसको खा सकते हो, आयोडाइज साल्ट को। अदरवाइज इस ब्रेड का कोई फायदा है नहीं। मैं कंपनी का प्रचार विचार नहीं कर रहा हूँ, ना ही कंपनी के एंटी जा रहा हूँ, क्योंकि इसी कंपनी के दूसरे ब्रेड भी हैं जिसमें आपका जो है मैदा नहीं है, जिसमें आपका जो है एडिबल ऑयल, पाम ऑयल नहीं है। इसके बाद इसमें बाकी ये है इमल्सीफायर और क्या कहते हैं, प्रिजर्वेटिव, एसिडिटी रेगुलेटर, एंटीऑक्सीडेंट। ये सब चीज़ें सब में कॉमन होंगी मेरे ख्याल से। तो इनका कोई ज़्यादा मेन नहीं है। तो मेन है भैया मैदा। अगर आप बिल्कुल हष्ट पुष्ट हो और क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, और आपको लगता है कि आपकी अभी बहुत ज़िंदगी खेलने कूदने की पड़ी है, तो आप इसको खा सकते हो। कोई ऐसा इशू नहीं है, इसको खाने में कोई ऐसी बुराई नहीं है। ओके, तो ये था आपका जो है सैंडविच ब्रेड, को मोस्ट कॉमन ब्रेड है। तो मेरी पर्सनल राय है कि मेरे मेरे हिसाब से तो इसको खाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं पाम ऑयल मिला हुआ है। तो इसको किसी को भी नहीं खाना चाहिए। लेकिन कंपनी वाले बना रहे हैं तो भैया, जो मजबूत आदमी हो वो ले सकते हो, जिनका लीवर सही है, जिनको कोलेस्ट्रॉल नहीं है, और जिनको शुगर भी नहीं है, और जो पहलवान है वो खा सकते हैं आने वाले टाइम के लिए। ओके, तो ये था आपका जो है सैंडविच ब्रेड। ओके, अब जो ब्रेड आता है वो आता है भैया आपका जो है ब्राउन ब्रेड। देखिए ज़रा, ब्राउन ब्रेड। ओके, अब ये ब्राउन ब्रेड क्या है? जैसे इसमें लिख रहा है हार्टी ब्राउन, ब्राउन ब्रेड लिखा हुआ साफ साफ। ठीक है, नीचे लिखा हुआ ब्राउन ब्रेड। ब्राउन ब्रेड, अब जो पेशेंट कुछ ऐसे हैं लोग जो कहते हैं नहीं भैया वो वाला नुकसान करता है ब्रेड, हम तो ब्राउन ब्रेड खाते हैं। अब उनको ब्राउन ब्रेड की सच्चाई बताते हैं। देखो ब्राउन ब्रेड क्या होता है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसको पढ़ के देख सकते हो आप। इसमें क्या है? होल व्हीट फ्लोर आटा जो है इसमें दे रखा है 32.7%, और
रिफाइंड व्हीट फ्लोर मैदा है 27%। मतलब इसके अंदर क्या करा इन्होंने, आटा मिक्स कर दिया, मैदा में आटा मिला दिया, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, 32% तो आटा रखा और 27% मैदा रखे, मतलब मैदा की क्वांटिटी इसके अंदर है, ठीक है। तो इसका मतलब मैदा की क्वांटिटी है तो समझ लो कि भैया कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट को मैदा नहीं खानी है। ओके, इसके साथ क्या क्या लिखा हुआ, यीस्ट लिखा हुआ, शुगर, शुगर इसके अंदर भी है, ध्यान रखना, तो शुगर इसके अंदर भी है, शुगर के साथ ग्लूटिन और बाकी जो है व्हीट ब्रेन और आयोडाइज्ड आयोडाइज्ड साल्ट। इसके साथ साथ ऑयल की बात करते हैं। इसमें ऑयल जो दे रखा है वो लिखा है एडिबल वेजिटेबल ऑयल और ब्रैकेट में लिखा है रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, ठीक। देखिए रिफाइंड ऑयल का मैं थोड़ा बता देता हूँ। जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट है उनको रिफाइंड ऑयल बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, नहीं तो वो हार्ट की बीमारी बन सकती है। तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है, जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट है उनको सिर्फ कच्ची दानी सरसों का तेल लेना चाहिए, बाकी रिफाइंड ऑयल उनको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ये सब क्या है, कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट के लिए। तो अब इसमें रिफाइंड ऑयल दे रखा है, रिफाइंड भी, सोयाबीन ऑयल दे रखा है और इसके साथ साथ मैदा भी है। तो मैं तो प्रेफर करूँगा कि ये वाला ब्रेड आप ना लो तो ज़्यादा अच्छा है। कौन, किसको कह रहा हूँ मैं, जिनके पास में क्या है, जिनको शुगर है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जो फैटी लीवर वाले केस है, उनके लिए ये भी एक तरीके से नुकसान देगा। ब्राउन ब्रेड, हालांकि इन्होंने ऊपर लिख दिया नो पाम ऑयल, लेकिन उन्होंने सोयाबीन ऑयल दे रखा और मैदा भी दे रखी है, दोनों चीज़ें इन्होंने दे रखी है, तो इसलिए ब्राउन ब्रेड भी ज़्यादा सही नहीं है ऐसे पेशेंटों के लिए जिनको शुगर है, जिनको कोलेस्ट्रॉल है, बस सीधी बात, एक बात। ओके, तो ये भी हो गया। इसके बाद आता है आपका जो है शायद सुटेबल हो, और ये है 100% आटा ब्रेड, अंडरस्टैंड, 100% आटा ब्रेड है। देखो आप, दिखाऊँ आपको, ये रहा 100% आटा ब्रेड। तो ये इसके अंदर क्या है, आटा दे रखा है, इसमें लिख रखा है नो मैदा नो पाम ऑयल, तो नो मैदा नो पाम ऑयल, तो इसके अंदर मैदा पाम ऑयल है नहीं, तो आई थिंक ये अच्छा हो सकता है। आगे देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको, क्या कंटेंट इसके हैं। इसके इंग्रेडिएंट है होल व्हीट फ्लोर, मतलब आटा हो गया, और आटे का भी परसेंटेज दे रखा है 60%, समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या है कि 60% आटा है, इसका मतलब 100% आटा नहीं है इसमें। ओके, 60% आटा है, लेकिन शुगर दे रखी है, शुगर है, ग्लूटीन है, और आपका जो है यीस्ट है, और आयोडाइज साल्ट है। आयोडाइज साल्ट इन तीनों में था, और शुगर इसमें है, और इसके साथ साथ एडिबल वेजिटेबल ऑयल, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। अब समझो, हम पेशेंट को बोलते हैं कि भैया कोलेस्ट्रॉल अगर है तो रिफाइंड ऑयल कोई सा भी हो, चाहे सरसों का हो, रिफाइंड रिफाइंड की बात कर रहा हूँ, चाहे सनफ्लावर हो, कोई सा भी रिफाइंड ऑयल है जो कंपनी से, फैक्ट्री से बनकर आ रहा है, उसको आप मत लो। नेचुरल ऑयल है, सरसों का तेल, कच्ची धानी सरसों का तेल, उसको लो। तो इसके अंदर भी सोयाबीन ऑयल है, और पहले वाला जो था आपका जो ब्राउन ब्रेड, उसके अंदर भी सोयाबीन ऑयल है, और जो आपका था ये क्या कहते हैं इसको, सैंडविच, इसके अंदर तो पाम ऑयल है। तो सैंडविच ब्रेड में पाम ऑयल और इन दोनों में सोयाबीन ऑयल है। ओके, सोयाबीन ऑयल के साथ साथ इसमें आपका जो है, इसके अंदर जो आटा ब्रेड है उसके अंदर आटे की मात्रा अच्छी है, उसके अंदर आटा कम था, इसके अंदर आटा पूरा दे रखा है, इसमें मैदा इन्होंने नहीं मिलाई है, इसके साथ साथ लेकिन शुगर इसमें है। तो कहने का सेंस ये है कि 100% आटे वाला जो ब्रेड है वो भी कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट को और शुगर वाले पेशेंट को नहीं खाना चाहिए, चाहिए तीनों ब्रेड। तो अब आता है सबसे आखिरी ब्रेड, और वो है मल्टीग्रेन ब्रेड। आप देख सकते हो मल्टीग्रेन ब्रेड, और देखने में भी लग रहा होगा आपको शायद, देखो ये इधर, ये आ रहा ब्रेड। ओके, तो ये मल्टीग्रेन ब्रेड है, इसमें देखने में बहुत अच्छा अच्छा लगता है। ये शायद शुगर वाले पेशेंट खा लें, जरा पढ़ के देखते हैं क्या क्या इसके अंदर है, ठीक है। वैसे बार बार इसमें लिख रहा है जीरो मैदा है, और कितने रुपए का, भी महंगा है थोड़ा, 70 रुपीज़ का है। और जीरो मैदा, मल्टीग्रेन आटा, मल्टीग्रेन आटा है इसके अंदर, मल्टीग्रेन है ना, और नो पाम ऑयल और एडिड कलर कोई नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी जो कंटेंट के ऊपर, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कंटेंट में, जरा देखते हैं जरा कंटेंट। तो इसके अंदर जो है, सबसे पहली चीज़ तो इसके अंदर मैदा नहीं है, इन तीनों में मैदा नहीं थी, लेकिन इसमें जो आटा दे रखा है मैदा है नहीं, और जो कंप्लीट आटा है वो 73% है, उन सबसे ज़्यादा मात्रा इसमें आटे की है, पहली चीज़ तो। उसके साथ साथ इसमें जो है ये सारे सारे सीड्स दे रखे हैं, जो कि बहुत सारे हैं, मैं पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। सनफ्लावर सीड्स, ओट्स, ठीक है, लिनसीड और सीसम सीड, और सोया, और आपका जो ब्राउन राइस सीड्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, और पंपकिन सीड्स हैं,
और रागी है, ज्वार है, बाजरा है, ये सब सब कुछ मिक्स करके ये बना दिया है। तो देखा जाए तो ये अच्छा है। अब इसकी भी एक कहानी है। कहानी क्या, मैंने और ध्यान से देखा इसमें, ध्यान से देखा तो ये पाया क्या कि इसमें ये सारे बीजों के पाउडर तो डाल रखा है, अच्छी बात है ना। इसके साथ साथ इसमें बीज के बारे में जब हमने पढ़ा तो इसके अंदर आ रही है शुगर, और शुगर के साथ साथ क्या आ रहा है, वेजिटेबल ऑयल, और वेजिटेबल ऑयल जो आ रहा है वो आ रहा है राइस ब्रान। अब ये राइस ब्रान कौन सा ऑयल है, अब ये पता नहीं, इन्होंने तो राइस ब्रान लिख रखा है इसके अंदर। मैं समझता हूँ, मुझे लग रहा है जैसे चावल होता है, चावल का शायद कोई ऑयल वॉयल बनाया होगा, है ना, तो वो ऑयल इसके अंदर डाल रखा है। तो एडिबल है, एडिबल ऑयल है, और शुगर है। शुगर कंटेंट इसमें दे रखी है 4.74। ओके, तो कहने का सेंस क्या है कि शुगर इसमें भी है, उसमें भी है, उसमें भी है, उसमें भी है। शुगर सबके अंदर डाली गई है, कोई सा ब्रेड बिना शुगर के नहीं बना है। किसी किसी भी ब्रेड में ये नहीं लिखा गया कि भैया शुगर फ्री, तो शुगर फ्री ब्रेड कोई सा नहीं है। तो भाई, सौ बातों की एक बात कि अगर तुम्हें शुगर है और आपको शुगर बहुत अच्छी खासी है, आप क्रोनिक पेशेंट हो शुगर के, तो आपके लिए सारे ब्रेड बेकार हैं। और एक चीज़ और बताऊँ आपको, ब्रेड जो बंदा खाता है हमेशा चाय के साथ या दूध के साथ लेता है, तो उधर दूध और चाय उसकी शुगर बढ़ाएगी और इसकी शुगर भी बढ़ाएगी। इसके बाद में इसका आटा हैगा, 73% आटा इसमें लड़का मल्टीग्रेन आटा अगर कहते, लेकिन मल्टीग्रेन में आप बताओ 73% तो होल व्हीट है इसके अंदर। तो शुगर के पेशेंट को तो मुझे नहीं लगता कि ये भी फायदेमंद रहेगा। हाँ, एक बार के लिए इसके अंदर वो पाम ऑयल नहीं है, और इसके अंदर वेजिटेबल ऑयल जो था उसके अंदर सोयाबीन ऑयल वगैरह, वो चीज़ इसके अंदर है नहीं, और उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल वाला पेशेंट इसको खा सकता है। मल्टीग्रेन वाले को कोलेस्ट्रॉल वाला पेशेंट खा सकता है, लेकिन मल्टीग्रेन वाले को शुगर वाला पेशेंट खाएगा तो उसकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी इससे। अगर वो सोच रहे हो कि शुगर कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि इससे भी शुगर बढ़ेगी। शुगर की अमाउंट सब में बराबर है, सबके अंदर चार 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 ग्राम शुगर सब में दे रखी है लगभग। तो बेटर है कि आप जो है, अगर आप शुगर के पेशेंट, क्रोनिक पेशेंट है, क्रोनिक समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा HbA1c मान ली सपोज करो आपका आ रहा है जैसे कि 10 आ रहा, 11 आ रहा, तो आपको ब्रेड खाने की सलाह नहीं दूंगा मैं, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है हष्ट पुष्ट हो, पहलवान हो, हैं, छोरे हो अच्छे हट्टे कट्टे, तो छोरे लोगों को मैं बताता हूँ कि आप खा सकते हो कुछ भी, उसको तो रहने देना भैया, नहीं तो आने वाले टाइम में आपको बीमारी हो जाएगी। ओके, तो आज का जो वीडियो है उससे हमने क्या जाना, उससे हमने ये जाना कि हमारे पास में 4 तरीके के ब्रेड मार्केट में अवेलेबल है। मैं एक बार फिर दिखा दूँ, ये रहे चारों ब्रेड, ओके देख लीजिए। तो चारों ब्रेड हैं, चारों ब्रेड में से फर्स्ट वन सैंडविच ब्रेड, जो मुझे लगता है बस बच्चे बच्चे खा सकते हैं, बाकी कोई नहीं खाए तो अच्छा है। ब्राउन ब्रेड, ब्राउन ब्रेड में आधी मैदा है आधा आटा है, तो ब्राउन ब्रेड जो है चलते फिरते लोग खा सकते हैं रेगुलरली। लेकिन अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है तो आपको ब्राउन ब्रेड नहीं लेना है। अगर आपको शुगर है तब भी ब्राउन ब्रेड नुकसान देगा। इसके बाद में आता 100% आटे वाला ब्रेड, तो इसके अंदर भी शुगर कंटेंट दे रखी है, तो शुगर वाले पेशेंट को तो ये भी नुकसान करेगा भैया। ओके, तो शुगर वाले पेशेंट को ये भी करता है। और सबसे लास्ट में मल्टीग्रेन, मल्टीग्रेन वाला जो है, मल्टीग्रेन वाला कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट को काम कर सकता है, काम का मतलब दे सकते हो, बाकी शुगर वाले पेशेंट को नहीं दे सकते। अब मेरी सलाह मानो तो मेरी तो कहना ये है भैया कि ब्रेड ब्रेड सब बेकार, बस ग्रीन खाओ, ग्रीन सबसे बढ़िया, ग्रीन जितना हो सके उतना खा लो भैया, वही बढ़िया सबसे। बाकी आज की दुनिया में कुछ भी बढ़िया नहीं है। ओके, फल खाओ, सलाद खाओ। तो आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।